हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं आज फिर से एक क्यूट सी लव स्टोरी। ध्यान से सुनिए। इस कहानी की शुरुआत 2021 में हैदराबाद स्टेशन से होती है। अनिकेत कोलकाता शहर का रहने वाला था। उसके बड़े भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए वह ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ही गिर रही थी। अनिकेत की ट्रेन रात की 9:15 में थी। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आती है और कहती है, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहे हैं और कोलकाता जाने वाली ट्रेन 9:15 में है, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, आप कोलकाता में कहाँ जाएंगे? लड़की ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी वहीं जाने वाला हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। लड़की ने कहा, जी अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता में दमदम में रहती हूँ और आप? अनिकेत ने कहा, मैं भी उसी शहर के पास रहता हूँ, बरसात में। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की ने अनिकेत के बगल में बैठ गई। तभी अनिकेत लड़की को 1 कप कॉफ़ी का ऑफ़र करने लगता है। लड़की कहती है, हाँ, इतनी ठंड में 1 कप कॉफ़ी तो चलेगी ही। अनिकेत ने 2 कप कॉफ़ी ली और 1 कप उस लड़की को दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफ़ी पीते पीते अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूँ, और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। वैसे आप हैदराबाद में क्या करते हो? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी में मैं घर जा रहा हूँ। अगले फरवरी फर्स्ट वीक में मेरे बड़े भाई की शादी है। और आप? प्रिया ने कहा, हाँ, यहाँ मैं BSc की पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल बचा हुआ है। मैं भी अपने बड़े बहन की शादी में जा रही हूँ और उनका भी फरवरी में फर्स्ट वीक में ही शादी है। उन दोनों की बातें करते करते कोलकाता जाने वाली ट्रेन आने का अनाउंसमेंट होने लगता है। तभी अनिकेत प्रिया से पूछता है कि आपकी कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC3 टायर B10। और आपका? अनिकेत ने कहा, AC2 टायर B1। उसके बाद अनिकेत ने प्रिया से हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी। चलिए, आप इस अगले स्टेशन पर मिलते हैं। प्रिया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वह दोनों अपनी अपनी ट्रेन की कोच में बैठ गए। अगले दिन शाम की 5 बजे वह दोनों सियालदह स्टेशन पहुंच गए। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए बेंच पर बैठा था, इसलिए वह ट्रेन से जल्दी उतरकर AC3 टायर B10 के दरवाजे के बाहर प्रिया का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर में प्रिया ट्रेन से उतरी और कहा, आपका सफ़र कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत का मन तो चाह रहा था कि प्रिया से उसका फ़ोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर प्रिया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, हमें सफ़र में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे। ये कहते हुए प्रिया अपने रास्ते चली गई और अनिकेत उसे बस देख ही रहा था। और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया। अनिकेत और प्रिया को पता ही नहीं था कि उन दोनों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। वह सरप्राइज़ क्या है, आइए जानते हैं आगे की स्टोरी में। आप मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए क्यूट स्टोरी। अब वह दिन आ ही गया जब अनिकेत अपने बड़े भाई की शादी में जाने के लिए तैयार हुआ। अनिकेत अपने बड़े भाई और बारातियों के साथ लड़की के घर जाने के लिए चल ही पड़ा था। तभी प्रिया ने अनिकेत को उसके जीजा जी के साथ देखकर हैरान हो गई। प्रिया सोचने लगी कि अनिकेत ने तो कहा था कि उनके बड़े भाई की शादी है, मतलब प्रिया समझ गई थी। आपको बता दें कि इत्तेफाक से अनिकेत और प्रिया एक दूसरे के रिश्तेदार बनने वाले थे, क्योंकि अनिकेत की जो भाभी बनने वाली थी वह प्रिया की बड़ी बहन थी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे सुनते रहिए। और यदि मेरी स्टोरी तुम्हें पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सुनिए आगे की स्टोरी। अनिकेत ने पहले प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन प्रिया खुद अनिकेत से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अनिकेत जी, मुझे पहचान रहे हो आप? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गए और कहा, तुम यहाँ कैसे? प्रिया ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ, तुम यहाँ कैसे और कब आए? फिर दोनों ने अपने अपने परिचय दिए और ताज्जुब की बात है कि वो दोनों ही एक दूसरे के रिश्तेदार निकले। वो दोनों बहुत खुश थे आपस में एक दूसरे से बात करके। अनिकेत क्योंकि प्रिया को बहुत पसंद करता था। शादी होने के 2 दिन बाद प्रिया ने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया
और वह फ़ोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुई। एक दिन अनिकेत ने प्रिया को रात 8 बजे अपने घर की बालकोनी से फ़ोन किया और कहा, प्रिया कैसी हो तुम? प्रिया कहने लगी, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं? अनिकेत, हाँ मैं भी ठीक हूँ। उन्होंने पूछा, कब जा रहे हो हैदराबाद? प्रिया, 10 दिन बाद। और आप? अनिकेत, मैं भी, लेकिन अभी तक मैंने टिकट नहीं रिज़र्व कराया है। प्रिया, हाँ मैंने भी अभी तक टिकट बुक नहीं किया है। अनिकेत, तो एक काम करता हूँ, मेरा और तुम्हारा एक साथ ही टिकट कर लेता हूँ। प्रिया, ठीक है कर लो। अनिकेत ने अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करती हो? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? प्रिया अचानक से ये सवाल ना तो अभी तक किसी ने उससे पूछा था और ना ही वो जवाब दे पाई, सकपका सी गई। फिर अनिकेत ने पूछा, क्या आप किसी से प्यार करते हो? प्रिया थोड़ा सा झिझकती है और फिर कहती है, अनिकेत, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्रिया की बात सुनकर अनिकेत पागल सा हो गया। कहने लगा, मजाक मत करो, सही बताओ ना कौन है वहाँ? अनिकेत प्रिया को चाहता था और प्रिया अनिकेत को चाहती थी। वह कहने लगी कि बहुत खुशनसीब लड़की है जो तुम्हारी होने वाली है। तभी अचानक से अनिकेत की भाभी आ जाती है और कहती है, अनिकेत किससे बात कर रहे हो? कोई पसंद आ गया है क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने की। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी के लिए बात करूँगी। अनिकेत कहता है, भाभी मैं आपकी बहन प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। वो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और वो मुझे हैदराबाद स्टेशन पर मिली थी। तभी से मैं प्रिया को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त यह मालूम नहीं था कि वो आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात मैं आज ही मम्मी पापा से बताती हूँ, तुम्हारी और प्रिया की शादी के बारे में। भाभी राजी इसलिए हुई थी क्योंकि भाभी को पता था कि अनिकेत एक बहुत ही अच्छा लड़का है और प्रिया का ख्याल रखेगा, और ये परिवार भी बहुत ही अच्छा था। उसने सोचा, हम दोनों बहन एक ही परिवार में बहुत खुश रहेंगे। अनिकेत इस बात को सुनकर बहुत ही खुश था। अनिकेत की भाभी ने अनिकेत के भाई को सारी बात बताई। प्रिया ने दीदी की बात सुनकर, जब अनिकेत की भाभी ने प्रिया से बात की तो प्रिया ने भी वह बात सुनकर हामी भर दी, क्योंकि प्रिया भी अनिकेत को पसंद करने लगी थी। भाभी ने अपनी मम्मी पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया और उनकी तरफ से भी अनिकेत और प्रिया की शादी के लिए राज़ी हो गई। प्रिया ने अनिकेत को फ़ोन किया और कहा, अब तो खुश हो ना? अनिकेत ने कहा, हाँ मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस ज़िंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। और तुम खुश हो ना प्रिया? प्रिया ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ साथ अपने सातों जन्म बिताना चाहती हूँ। लेकिन एक बात यह है कि मेरी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही मैं ये शादी करूँगी। अनिकेत, ठीक है बाबा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी इतनी सालों की मेहनत कुछ दिनों के लिए बर्बाद नहीं होनी चाहिए। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद प्रिया की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही वह दोनों की धूमधाम से शादी हुई और वे अब दोनों एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी के साथ नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। बाय बाय।